कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं मीठी को लेकर घर तो आ गई थी, लेकिन घर में आगे क्या होने वाला था ये पता नहीं। बाबूजी मुझे मीठी के साथ देखकर चौंक गए। बुआ, माँ और प्रीता भी भागते हुए आंगन में आई। ये वही बच्ची है ना जिसे हमने टीवी पे देखा था? हाँ बाबूजी। प्रीता, मीठी को अंदर भैया के कमरे में ले जाओ। जी दीदी। स्नेहा बेटा, तुम समझती क्यों नहीं हो? ये मुंबई नहीं है, प्रतापपुर है। यहाँ की मानसिकता अलग है। ये बच्ची एक तो बाल विधवा है और ऊपर से इसकी जाति भी। जाति बड़ी या छोटी होने से कोई इंसान बड़ा या छोटा नहीं हो जाता बाबूजी। ये बात आप ही ने तो हमें सिखाई थी, याद है? अरे किताबी बातें सब। अरे समाज नाम की भी कोई चीज भगवान ने बनाई है कि नहीं है? भगवान ने नहीं बुआ जी, इंसान ने बनाई है। लो, देख रहे हो ना केशव, तुम्हारी बेटियां तो तुम्हारी मुट्ठी में ही नहीं है। अरे इस घर में शगुन का समय है? और ये एक अपशगुनी को ले आई यहाँ पर। न जात पात का लिहाज, न लोक लाज की शर्म। और पूरब तो अरे तुम भी इन लोगों की बोली बोलने लगे हो। उम्र में तुमसे छोटी है स्नेहा, गलती कर रही है तो उसको रोको। ये मुंह में ताला लगाए ताक क्या रहे हो? अरे बुआ, स्नेहा ने अगर ये कदम उठाया है तो उसके पीछे कोई सोच होगी। उसकी बात पहले सुन तो लीजिए। सब लोग बस ऐसे ही उसके ऊपर उबल पड़े हैं। हाँ भाई अलका, हाँ? अरे तुम तो इस घर की औरत हो। अरे समझाओ ना अपने पति को कि वो इस घर का मुखिया है। ऐसे चुपचाप तमाशा देखना बंद करे, नहीं तो इस घर का ही तमाशा बन जाएगा। और सुनो स्नेहा, हम तुम्हारी तरह डॉक्टराई नहीं पढ़े हैं, बड़ी बड़ी बात नहीं करते हम। लेकिन ये जान लो कि हमको दुनियादारी बहुत अच्छे से आती है। जो काम में हाथ डालने जा रही हो ना तुम, ऐसे फुंकाओगी कि सब तहस नहस हो जाएगा। अरे घर में खुशी का मौका है, इसका सत्यानाश तो मत करो। बेटा, आज तक मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, क्योंकि मैं जानता था कि तुम खुद समझदार हो। पर कभी कभी इंसान भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे कदम उठा लेता है कि। भावना में कदम उठाना गलत है बाबूजी। हमारी भावनाएं ही तो सबसे जरूरी हैं। हम जानते हैं स्नेहा, बातों में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अरे हम खुद तुम्हारे ये पिता भी नहीं जीत सकते। बाबूजी, आपने ही तो कहा था ना मुझे कि स्नेहा ये आंगन फिर से रोशन कर दो। और इसलिए तुम इस बच्ची को उठा के ले आई, है ना? स्नेहा, तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है? अगर इसे यहाँ नहीं लाती तो अंजाम और भी बुरा होता। ये बेचारी जाएगी कहाँ? क्यों? घर वालों ने इसे अपशगुनी बोलकर घर से बाहर कर दिया। लोगों ने इसका तमाशा बनाया हुआ है। यहाँ नहीं लाती तो ये कली जैसी बच्ची खिलने के पहले ही मुरझा जाती। बेटा, तुम समझ नहीं रही हो। लोगों को पता चला कि हमने अपने से कम जाति की लड़की को रखा है तो हमारे घर का कोई पानी तक नहीं पिएगा। अरे हफ्ते भर में तुम्हारी मंगनी होने वाली है और उस पर तुम ये मुसीबत ले आई हो। बाबूजी, आप कब से दूसरों की सुनने लगे? अगर आपने भी सुनी होती तो कभी आपकी ये बेटी डॉक्टर नहीं होती, मुंबई नहीं जाती और आपके सामने किसी के हक के लिए लड़ नहीं रही होती। आप ही ने हमें शिक्षा दी है, हमें अपनी सोच दी है और जुबान दी है। कम से कम आप तो समझ सकते हैं। स्नेहा, मीठी को बेटी की तरह अपना लीजिए बाबूजी। उसे भी हमारी तरह पढ़ा कीजिए, पढ़ाइए, लिखाइए, ताकि बड़ी होकर कोई उसे जाति के आधार पर उसे किसी भी तरह से कम ना कह सके। जितनी मीठी को इस आंगन की जरूरत है, उतनी इस आंगन को भी मीठी की जरूरत है। बेटा, और वैसे भी पूरब भैया भाभी और बच्चों को लेकर चले जाएंगे। प्रीता भी अब कॉलेज जाएगी और मुझे मुंबई लौटना होगा।
मीठी के आने से आपको अपनी खोई हुई सीमा मिल जाएगी। उसे स्वीकार कर लीजिए बाबूजी। ठीक है, मुझे मीठी स्वीकार है बेटा। बाबूजी। मीठी मेरी बच्ची बनकर रहेगी बेटा। बाबूजी। बाबूजी ने मीठी को स्वीकार कर लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल बहुत हल्का हो गया। मेरे अंदर एक शांत नदी की तरह सुकून था। लेकिन मानवता में डॉक्टर सुमित के मन में भी कई सैलाब उमड़ रहे थे। मेरे और अर्जुन का रिश्ता शायद उन्हें परेशान कर रहा था। डॉक्टर सुमित। डॉक्टर जैन, मैं आने ही वाला था। वो मैंने सारी फाइलिंग कर दी है सर। तुम परेशान हो? हाँ, इतने सारे केसेस हैं, सबको हैंडओवर करना थोड़ी सी परेशानी तो। अरे भाई, इन बेचारी हॉस्पिटल की फाइल्स और केसेस पर इल्जाम मत लगाओ। देखो सुमित, तुम्हारी अपनी निजी जिंदगी है। मैं कोई दखल तो देना नहीं चाहता, पर कुछ तो है। नहीं डॉक्टर जैन। तुम्हारी मुस्कान से तुम्हारी शिकन छुप नहीं सकती। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। पता है सुमित, सब जानते हैं कि मैं रोज सुबह और रात अस्पताल आते ही यहाँ के पौधों को पानी देता हूँ, है ना? जी। वो तो बस एक बहाना है सुमित। असली बात तो ये है कि मैं इसी बहाने इनसे अपने दिल की बातें धीरे धीरे करता हूँ। अरे अकेला हूं ना, बच्चे बाहर हैं। एक लड़ने झगड़ने और प्यार करने वाली पत्नी थी। उसे हमेशा यही शिकायत रहती थी कि मैं उसे समय नहीं देता। सारा समय मानवता अस्पताल को देता हूँ। मैं तो सुधरा नहीं, इसलिए वही मुझे छोड़कर भगवान के पास चली गई। मैंने तो अपना अकेलापन बांटने का तरीका तलाश लिया है। तुम चाहो तो अपना दिल हल्का कर सकते हो। पता नहीं क्यों कुछ समय अकेले बिताना चाहता हूँ। जिंदगी में क्या चाहिए क्या नहीं खुद से पूछना चाहता हूँ सर। अरे भाई, रिटायरमेंट की उम्र तो मेरी है, ऐसी बातें तो मुझे करनी चाहिए, तुम्हें नहीं। इस अस्पताल में मैंने जिंदगी के 30 साल लगा दिए। अब आराम करने का समय तो मेरा है और मेरे बाद बस तुम ही हो। डॉक्टर पूनम की अपनी कुछ निजी जिम्मेदारियां हैं। उनके पति के नाम पर एक स्मारक अस्पताल बन रहा है, ये तो तुम जानते हो। वो ज्यादा दिन हमारे साथ नहीं रह सकती। स्नेहा से भी मैंने यहाँ रुकने की बात की थी, पर शायद तुम सही हो, वो यहाँ कभी नहीं रुकेगी। जी। और अब तो मंगनी भी हो रही है तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस हॉस्पिटल की बागडोर तुम अपने हाथों में ले लो। लेकिन सर, मैं जिस जिम्मेदारी और जोश से इस बागडोर को तुम थामोगे और कोई नहीं थाम सकता। आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ये आपका बड़प्पन है। पर पता नहीं मेरे हाथ इस बागडोर को थामने के लिए तैयार भी हैं कि नहीं। देखो सुमित, मैं नहीं चाहता कि मैनेजमेंट किसी और अनजान नए इंसान को लाए। तुम्हारी काबिलियत को उसकी सही जगह मिलनी चाहिए। समय लो, छुट्टी पे जाओ, कुछ वक्त खुद के साथ बिताओ। तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद ही मिल जाएंगे। ठीक है सर। अर्जुन किसी भी हाल में प्रतापपुर से तभी जाना चाहता था जब हमारी मंगनी हो जाए, और कोर्ट में क्लाइंट की तारीख आने की वजह से उसे परसों ही निकलना था। उसने मुझे फोन किया। हेलो अर्जुन। हाँ स्नेहा, तुम बाबूजी से बात कर लो ना। क्यों, क्या हुआ? मेरे केस की डेट 3 दिन बाद है। तो मंगनी करनी है ना? हाँ, कल मंगनी कर लेते हैं ना। और क्या, चट मंगनी पट ब्याह। बहुत जल्दी है अर्जुन। इस बार मंगनी किए बिना मुझे जाना ही नहीं है। स्नेहा, बाबूजी से बात करो, नहीं तो मैं आता हूँ। नहीं, मैं बात करती हूँ। स्नेहा, आई लव यू। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि पलक भी झपकने का समय नहीं मिला। अचानक से मीठी का घर आना, अचानक से अर्जुन का फोन आना। कल मंगनी कैसे हो सकती थी इतनी जल्दी? बाबूजी और पूरब भैया तैयारी में लगे थे, लेकिन अब एक हफ्ते पहले। पूरब बेटा। जी बाबूजी। बनारस से कमल चाचा और उनके बच्चों को बुला लो। हमने आगरा में बिनीता मौसी को भी खबर भेज दी है। गुड़िया दीदी के घर भी न्योता भेज देते हैं। हाँ हाँ भाई, कोई नाम छूटना नहीं चाहिए। अच्छा बाबूजी। हाँ बेटा। अर्जुन का फोन था, एक जरूरी बात है। क्या हुआ बेटा? अर्जुन के एक क्लाइंट के केस की तारीख आ गई। अरे, उसे परसों जाना होगा। फिर मंगनी कैसे होगी? अर्जुन चाहता है कि मंगनी कल ही हो जाए। अरे मंगनी है कि हलवा? हाँ, कल कैसे बन जाएगा बोलो? लेकिन बेटा, अर्जुन के माता पिता की गैर मौजूदगी में ये मंगनी कैसे होगी? तिथि तय है, शुभ घड़ी निकलवा रखे हैं हम, ऐसे कैसे मंगनी कर दे बोलो? अरे बुआ, सब कुछ हो सकता है। हम अपनी बहन की मंगनी एक दिन में कर सकते हैं। और बुआ जी,
आप अपने पंडित के पास बटुआ लेकर जाएंगी ना, तो कल की तिथि भी दे देंगे। बाकी सब तैयारी की जिम्मेदारी मेरी। चलो भाई ठीक है, भगवान की दया है। तो ऐसा करते हैं कि बस परिवार के लोगों को ही बुला लेते हैं। बाद में जब अर्जुन के माता पिता आएंगे तो एक भव्य सा आयोजन भी कर लेंगे। सही कहा बाबूजी ने। हम बस लग जाते हैं काम में। कल स्नेहा और अर्जुन की मंगनी होगी ही होगी। हाँ जरूर होगी। घर में मंगनी की तैयारियां शुरू हो गई। इस घर में एक तरफ रौनक तो दूसरी तरफ डॉक्टर सुमित के मन में बरसों की खामोशी। अजीब दास्तां थी मेरी जिंदगी की। डॉक्टर पूनम ने शायद डॉक्टर सुमित की खामोशी को भांप लिया। हेलो डॉक्टर सुमित, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे डॉक्टर पूनम, प्लीज आइए ना। ये आपके केसेस की फाइल्स। अब आप छुट्टी पर नहीं जा रहे तो सोचा कि वापस लौटा दूं। थैंक यू। आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछिए ना। आप स्नेहा और अर्जुन की मंगनी में नहीं जा रहे ना? बस तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। काश आपकी आंखें आपकी मन की बात छुपा पाती। अब आप इसे मेरी दखलंदाजी समझिए या मेरा अपनापन। मैं बस यही कहने आई हूँ कि किसी भी तरह की मायूसी से खुद को घिरने मत दीजिए। मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ठीक नहीं हैं। आपके ठहरे हुए चेहरे के पीछे का तूफान कोई और देख पाए या ना देख पाए, मैं देख रही हूँ। आपकी इस फाइल में आपकी एक दबी हुई सी पुरानी बात रह गई है। आपकी और स्नेहा की ये तस्वीर। ये वो कल है जिसे मैं भूल चुका हूँ। जिंदगी के कुछ पन्ने भले पुराने क्यों ना हो जाएं, पर हम उन्हें सहेज कर रखते हैं। लेकिन ये भी सच है कि उन पुराने पन्नों को मैं फिर से पलटना नहीं चाहता। ये भी ठीक है। नई नींव बनाने के लिए पुरानी इमारत को गिराना अच्छा रहता है। डॉक्टर पूनम, ये पुरानी बात है। अगर हमारे बीच ही रहे तो। जरूर, आप अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर सुमित इस अतीत का सामना नहीं करना चाहते थे। उनकी भावनाओं की मैं कद्र करती हूँ। मेरी नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। इस तरह अचानक होगी ये पता नहीं था। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कल मेरी सगाई है। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 092689922689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 092689922689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित